मेरा नाम सागर है और टेक्निकल एनालिसिस के ये सीरीज के 6th वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या था। फिर हमने आगे आगे जाके ये इंटरप्रिटेशन देखा कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है। देन हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे, कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन समझा हमने। लास्ट 5th वीडियो में हमने समझा कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। तो अभी हम नया पैटर्न्स देखने वाले हैं, नया जो पियर्सिंग पैटर्न है उसको उसके बारे में समझने वाले हैं। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखेंगे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड होते होते फिर वो पैटर्न बनता है। वैसे ही ये भी पैटर्न है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको सारे नाम्स टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल्स अलग अलग शेप्स बनते हैं, अगर 200 नाम याद रखने होंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो कैंडल में मार्केट साइकोलॉजी क्या है वो पढ़ने को आना चाहिए। और हमारा ये हम जब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको यही समझने को आना चाहिए, तो आपको ये 200 100 नाम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कैंडल के पैटर्न्स को अगर आप समझ पाए तो आप बेटर ट्रेड ले पाओगे। तो आइए चलते हैं हमारे सीधे सीधे हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्रिप्शन करो और बेल आइकन दबाओ। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपको रेगुलरली हमारे जो वीडियोस है वो मिलते रहेंगे। हम एक एडिशनल सीरीज भी कवर करने वाले हैं जहाँ पे जो अलग अलग इंडिकेटर्स है वो कैसे हम चार्ट्स में और वो कैसे हमारे रेगुलर ट्रेड्स में यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल, डे वन का कैंडल, डे टू का कैंडल, या जो भी पीरियड आप सिलेक्ट करोगे 15 मिनट से हाफ एन आवर का कैंडल जो पीरियड सिलेक्ट करोगे तो वो दोनों कैंडल एक साथ कैनलाइज की जाती है। बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये कैंडल में दोनों के कलर्स देखे जाते हैं। फर्स्ट कैंडल है, सपोज ये हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल डे की जो बनेगी वो भी डाउन ट्रेंड वाली बनेगी। बट इसमें सेकंड जो कैंडल है उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो फर्स्ट डे के कैंडल के क्लोज प्राइस से नीचे होगा। ये विजुअली ज़्यादा समझ में आएगा, तो सीधा सीधा हम चार्ट्स पे चलते हैं। एंड लाइव चार्ट्स पे भी मैं दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। एंड ये डाउन ट्रेंड होते होते आपको देखेगा कि फर्स्ट डे की कैंडल जो है वो रेड कैंडल ही बनी, फर्स्ट डे की कैंडल। एंड सेकंड डे की कैंडल है जब इसका जो क्लोज प्राइस है, यहाँ पे ओपन प्राइस हुआ, यहाँ पे क्लोज प्राइस हुआ, क्लोज प्राइस से नीचे जाके जो है वो सेकंड डे का ओपन प्राइस हुआ है। सेकंड डे का ओपन प्राइस हुआ, प्राइस इतना नीचे गया बट देन उसमें बाइंग आ गई। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा, बट देन वो नहीं हुआ और यहाँ से पुल बैक हुआ। तो आप सेंटीमेंट समझ सकते हो कि लोग यहाँ से फिर से बाय करने शुरू कर दिए। ओवरऑल एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग डाउन ट्रेंड है बट देन ये पोजीशन पे आके फिर से बाइंग शुरू हो गया। तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस पे लोग खड़े थे या जो सेल करके थे वो भी अपनी पोजीशंस कवर करने शुरू करते हैं, वो भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने शुरू करते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये आपको एक अच्छा सिग्नल देता है। तो इफ यू विल सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स ऑन चार्ट्स, यू कैन टेक अ पोजीशन। एंड सपोज अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल का। और नेक्स्ट कैंडल अपोज सपोज ये रेड कैंडल है और नेक्स्ट ब्लू या ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी ब्लू कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप इमीडिएटली डिसीजंस ले सकते हो एंड यू विल गेट अ लॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, हम लाइव चार्ट्स पे यही चीज को देखते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर, मैंने डूडल का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बट साइडवेज डाउन ट्रेंड था। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे क्या हुआ है,
ओवरऑल थोड़ा सा अप ट्रेंड है, बट देन ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही था। एवरीवन वर एक्सपेक्टिंग के मार्केट और नीचे जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं थी, बुल स्ट्रांग नहीं थे। उसके वजह से क्या हुआ कि लोग थोड़े डाउन ट्रेंड के टूवर्ड्स से डरे हुए थे कि और नीचे जाएगा। बट देन अगर आप देखोगे कि ये सपोज ये कैंडल है, यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट डे का क्लोज हुआ होगा, एंड सेकेंड डे यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे ओपन होके प्राइस नीचे गया, बट देन पुल बैक रैली आ गई, और ये इसका जो 50% है, 50% से भी ऊपर जाके या ऑलमोस्ट 50% को टचिंग है, ये प्राइस जो है जाके क्लोज हो गई। तो जो डाउन ट्रेंड अभी तक सोच रहे थे कि और आगे भी कंटिन्यू होगा, जो लोग सोच रहे थे उनके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने शुरू हो गया, और उसके वजह से क्या हो गया, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने शुरू कर दिए। एंड देन ये जैसे उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने शुरू हो गए और वो सप्लाई ज़्यादा हो गया, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा सप्लाई है, तो उसके वजह से क्या हो गया, और पुल बैक रैली आ गया, और यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिकवरी काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ से आपको फिर से वो रिकवरी मिल गई। अगेन निफ्टी के चार्ट पे हम फिर से एग्जांपल देखते हैं। निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, फर्स्ट डे की कैंडल है, ओवरऑल यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट डे की कैंडल है, ओपन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग के दूसरे दिन भी और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बट देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, यहाँ से प्राइस ओपन हो गई, एंड देन इट वेंट डाउन फर्दर, बट जितना नीचे आ गई तो वो बॉटम आ गया, ऐसा सब लोग समझने लगे, एंड देन यहाँ से बाइंग फिर से शुरू हो गई। और आप देखोगे कि ये इसका जो फर्स्ट कैंडल का जो 50% है, उसको ये कैंडल ने कवर कर लिया। तो बिकॉज ऑफ दैट, अगर ये स्ट्रांग है, अगर मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, तो 50% से ज़्यादा कवर नहीं करता है, तो देन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। अगर आप और यहाँ पे जाके देखोगे कि ये जो जितनी टेल लंबी है, जितना लंबा है उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल, क्योंकि उतनी पुल बैक रैली आई है, उतनी पुल बैक रिकवरी हुई है, ये आपको सोचना चाहिए। एंड हम जैसे बुलिश ये पियर्सिंग पैटर्न है, वैसे अगर ये अप ट्रेंड में आया तो उसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, तो हम वो पैटर्न भी आज देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि डार्क क्लाउड कवर जो है वो बेरिश एल्गल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है, और थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। अगेन इसमें दो कैंडल्स देखी जाती है, एंड अगर आप इसके पहले के जो ये समझ पाए हो कि ये जो पियर्सिंग पैटर्न है, सिमिलरली जब भी ये अप ट्रेंड में आता है तो उसको डाउन डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। आगे देखते हैं। आप देखोगे कि यहाँ से अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड आया, एंड अप ट्रेंड के आने के बाद यहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल से ये ओपन हो गया, ये प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, सेकंड डे ऊपर गया, थर्ड डे ऊपर गया, एवरीवन वाज हैप्पी। बट देन यहाँ पे क्या हो गया, सेम नेक्स्ट डे सेम प्राइस पे जो क्लोजिंग प्राइस थी उस पे ही ओपन हो गया, एंड इसकी 50% से ज़्यादा ये डाउन, ये जो कैंडल है वो नीचे जाके क्लोज हो गई। तो उसका क्लोज है ऑलमोस्ट 75% को कवर करता है, विच मीन्स एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो प्राइस ऊपर जाएगा, बट देन एट दिस पोजिशन सेलिंग शुरू हो गई, एंड सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और यहाँ पे आके सेकेंड डे रुक गया। उसके वजह से क्या हो गया कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि पॉसिबली अभी ये टॉप आया है, एंड देन यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो मास थिंकिंग ऐसे ही होती है मार्केट में, एंड यू कैनॉट गो अगेंस्ट मास। जो आपको ट्रेंड है, ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अगर आप अलग दिशा से जाने की कोशिश करोगे टेक्निकल एनालिसिस में या मार्केट में, ये इसमें सही गलत कुछ नहीं होता है। अगर मतलब गलत भी है ओवरऑल फंडामेंटली, अगर आप देखोगे कि ये प्राइस पॉसिबली की और ऊपर जानी चाहिए थी, बट देन अगर ओवरऑल मास ये सोचता है कि नहीं, सभी लोग पार्टिसिपेंट सोचते हैं कि नहीं, ये प्राइस अभी नीचे जानी चाहिए, तो वो गलत लॉजिकल रीजंस भी है, तो भी वो नीचे ही जाएगी। तो आपको ये समझना होगा। तो ये 50% से ज़्यादा गया तो आपको ये डाउन ट्रेंड मिला। वो हम हमारे चार्ट्स में भी फिर से देखेंगे कि कैसे डाउन ट्रेंड आया। तो हम हमारे पहले चार्ट्स में ही देखते हैं। यहाँ से जो हम लोग ने पियर्सिंग पैटर्न देखा था, यहाँ से रिकवरी हो गई, यहाँ से ऊपर गया, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। सेकेंड डे भी बाइंग सेलिंग में थोड़ा सा फाइट हुआ है।
थर्ड डे रेजिस्ट किया है, मतलब कि प्राइस ऊपर जाने नहीं दिया, बुल्स आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, बट देन फोर्थ डे बुल्स वेयर क्लियर विनर, वो लोग ऊपर प्राइस लेके गए, बट देन फिफ्थ डे व्हाट हैपेंड? फिफ्थ डे अगर आप देखोगे तो सेम प्राइस में खुला एंड इसके 50% से ज़्यादा इसको कवर कर दिया। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जितना ज़्यादा ये कवर करेगा, इतना आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा और आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप जब भी सोचोगे, आप ये कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए नाम है, बट देन हर एक कैंडल में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो क्राउड साइकोलॉजी छुपी हुई है, और वो प्रीवियस कुछ कैंडल्स को आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एज अ क्राउड ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। और जितना जो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप सोचने और एनालाइज कर पाओगे, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल में बायर और सेलर एक प्राइस पे एग्री कर चुके हैं, इसके लिए इसका बाय एंड सेल ओपन एंड क्लोज इज वेरी एकदम नजदीक है, बट यहाँ पे काफी डिफरेंस है उनके ओपिनियन में। तो ये ऐसे अगर आप थॉट प्रोसेस डालोगे और सोचने लगोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू to take decisions. Along with this we are going to cover various indicators जो आपको ये साइकोलॉजी कैसे मूव करती है उसको सपोर्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दिस हम लोग प्राइस का साथ साथ में वॉल्यूम भी एनालाइज करने शुरू करेंगे। तो आपको क्या होगा कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन में आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो एकदम सही आने लगेगा, और जैसे ट्रेडिंग डिसीजंस आपको करेक्ट आने लगेगा तो आपका ट्रेड्स का प्रोबेबिलिटी, विनिंग ट्रेड्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे, एंड वी विल बी सून पोस्टिंग नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप watching these videos. Thank you very much.